नमस्कार, मैं माया आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल माया डिवोशनल एंड एस्ट्रो फैक्ट्स पर। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ मेरे सारे यूट्यूब फैमिली खुश होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, जैसे कि आप लोग देख चुके हैं थंबनेल, आज हम लोग यूट्यूब पर सर्च किए जाने वाले सबसे ज़्यादा जो लड्डू गोपाल का सेवा हम लोग पीरियड में कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी मदद मिलती हो, चाहे कुछ जानकारी प्राप्त होती हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये मेरी तरफ से आप लोगों को रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दो तरह की बात होती है। जब हम लोग पहले ही बात ये जरूरी है, जब हम लोग लड्डू गोपाल को घर लाते हैं तो हम लोग किस भाव से इसको घर में पूजते हैं कि घर में लाएं, ये सबसे जरूरी है। बहुत कोई लड्डू गोपाल को अपना बेटा, अपना भाई और अपने दोस्त के रूप में पूजते हैं। तो अगर आप लोग इस विग्रह के रूप में उनको घर लाए हैं, जैसे कि अपना बेटा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, अपना दोस्त मानते हैं, तब तो आप लोग निसंकोच इसकी सेवा कर सकते हैं। उनको भोग स्नान आदि करा सकते हैं, छू भी सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग बेटा, दोस्त और भाई के रूप में स्थापित किए हैं तो हम लोग पीरियड के दौरान भी अपना बेटा, अपना भाई, अपना दोस्त की सेवा करते हैं, उनका ज़रूरत काम हम लोग करते हैं। तो हम इस दौरान ये काम निसंकोच कर सकते हैं, इसमें आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम लोग इसको भगवान के रूप में घर में स्थापित किए हैं विधिवत तरीके से, तो बिल्कुल भी हम लोग मूर्ति को नहीं छू सकते इस दौरान। तो इस दौरान सबसे सरल तरीका ये होता है, चाहे हम लोग हस्बैंड से कराएं, चाहे बच्चों से कराएं। लेकिन हस्बैंड और बच्चों से अगर करा रहे हैं तो फिर भोग चढ़ाने का पद्धति थोड़ा सरल रखिएगा। जैसे कि हस्बैंड और बच्चे तो बना के चढ़ाना भोग थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम लोग सूखे प्रसाद का प्रयोग इस टाइम करेंगे। जैसे कि लड्डू हो गया, पंचमेवा हो गया, इस तरह का प्रसाद हम लोग चढ़ा सकते हैं। और हम लोग सबसे ज़्यादा ध्यान यही रखें कि परम गुरु प्रेमानंद जी कहते हैं, चाहे हम लोग भगवान को छुए या ना छुए, ये सबसे जरूरी नहीं है। हम लोग मन में भाव का मानसिक रूप से पूजा करना बंद ना करें। जैसे हम लोग मन में जरूर जाप कर सकते हैं। अगर हम लोग लड्डू गोपाल को भगवान के रूप में स्थापित किए, भले ही हम लोग शारीरिक रूप से उनको ना छू पाए, लेकिन इस दौरान मंत्र जाप का बिल्कुल भी त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान शरीर को नहीं छूते हैं, वो आत्मा को छूते हैं, मन को छूते हैं। इसीलिए हम लोग मन से उनके पास रहें, मानसिक रूप से उनका त्याग बिल्कुल भी ना करें। और इस दौरान अगर भगवान के रूप में आप लोग उनको स्थापित किए हैं तो उनको बिल्कुल भी छुए नहीं। 5 दिन तक तो बिल्कुल नहीं छूना है। ना ही उनका प्रसाद तैयार करें, ना ही उनका वस्त्र छुएं, उनका किसी भी सामान को नहीं छूना है 5 से 7 दिन तक। और एक बात होती है कि अगर आप लोग उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो गया है भगवान के रूप में, तो आप ये कर सकते हैं, जैसे आप मन ही मन एक मूर्ति मिट्टी का बना सकते हैं और 5 दिन तक उनको आप पूजा भी कर सकते हैं, उनका सेवा भी कर सकते हैं, प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन 5 दिन बाद फिर उनको विसर्जन आप कर दीजिए। अगर आप लोग नहीं रह सकते, अगर आपका बहुत जुड़ाव हो गया है लड्डू गोपाल के भगवान के रूप में। और सबसे ज़रूरी बात है, इस दौरान हम लोग को बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है मानसिक रूप से। इस टाइम पूजा पाठ और काम कम हो जाता है, भगवान की सेवा नहीं हो, तो उस टाइम को हम लोग मंत्र जाप की तरह ले सकते हैं। ज़्यादा समय हम लोग मंत्र जाप करें, चाहे माला जाप करते हैं बहुत लोग, माला नहीं भी है तो दुखी नहीं होना है, नाम का भी उच्चारण कर सकते हैं। सामग्री पूजा के लिए ज़्यादा जरूरी नहीं होता है, ज़्यादा जरूरी भाव होता है। तो हम लोग भाव से ही भगवान का सेवा कर सकते हैं। और एक बात है कि मान लीजिए पीरियड्स हुआ है तो फिर बिल्कुल भी पूजा रूम का पट आपको बंद रखना है। अगर आप अकेले हैं, अगर घर में और कोई है तो वो सेवा कर सकता है, लेकिन आप भगवान का मूर्ति को छूना और उनके दर्शन से वंचित रहना ही सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन ऐसा है, अगर आप लोग उनको बेटे के रूप में स्थापित किए हैं तो उनका लगातार निसंकोच आप सेवा कर सकते हैं। और एक बात है कि सूतक समय में
सूतक समय में हम लोग क्या करें? जैसे घर में किसी का डेथ हो गया है, कोई बच्चा घर में पैदा हुआ है, तो फिर हम लोग उस टाइम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें? उस टाइम में आप लोग ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि घर के आसपास अगर कोई आपसे ज़्यादा क्लोज है तो आप उनसे भी पूजा करा सकते हैं। लेकिन अगर कोई क्लोज नहीं है तो आप लोग एक उपाय, इसको ध्यान से सुनिए। बहुत किसी का ये प्रश्न रहता है कि सूतक समय में कैसे हम लोग लड्डू गोपाल का सेवा कर सकते हैं। मान लीजिए, देखिए, बहुत कोई राजी नहीं होता है 10 दिन तक सेवा करने के लिए, आसपास के लोग भी, और हो सकता है कोई मांस वगैरह का सेवन भी करता है, तो हम लोग भी खराब लगता है कि ऐसे में हम लोग उनको लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए मजबूर करें। तो इस टाइम आप बिल्कुल भी निसंकोच रहें। 10 दिन तक आप भगवान को शयन सज्जा में रख सकते हैं। शयन सज्जा मतलब उनको लेटाते हुए आप रख सकते हैं। इसमें भगवान जी बिल्कुल भी क्रोधित नहीं होते हैं। देखिए, हम लोग की जो मजबूरी है, भगवान भी उनको अच्छा से समझते हैं। आप ये बात ध्यान रखिए, जब द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हुआ था, तब द्रौपदी ने जब भगवान को पुकारा था, तब भी वो रजस्वला थी, तब भी उनका पीरियड्स आया हुआ था। लेकिन फिर भी उन्होंने जब भगवान को दोनों हाथ बेबस होकर जब भगवान को पुकारे, तो भगवान भी उनका रक्षा करने के लिए तत्पर होकर तुरंत आ गए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको हीन ना समझे, चाहे सूतक हो चाहे पीरियड्स हो, उसको हीन ना समझे। अगर हम लोग भाव से भगवान को अपने पास रखें, अगर हम लोग भाव से भगवान से जुड़ाव रखें, तो चाहे कुछ भी समस्या आ जाए, भगवान हम लोग के साथ जरूर होंगे। इसलिए हम लोग को बिल्कुल भी सोचना नहीं है, बिल्कुल भी निसंकोच रहना है। अगर हम लोग का कोई मजबूरी है तो भगवान इसको अच्छा से समझते हैं, क्योंकि हम लोग तो खुशी से सब उनकी सेवा में कोई कसर नहीं रख रहे हैं। अगर हम लोग का मजबूरी है तो भगवान भी हम लोग को माफ़ करेंगे, चाहे कुछ गलती भी हो जाती है तब भी नहीं कोई संकोच करना है। बहुत लोग लड्डू गोपाल लाने से पहले डर जाता है कि हम लोग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हो जाएगा। अगर हम लोग मन में श्रद्धा रखेंगे तो निसंकोच हम लोग लड्डू गोपाल को घर में स्थापित भी कर सकते हैं और उनकी सेवा भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ से ना डरे कि कोई भी काम करने भगवान गुस्सा हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, ऐसा नहीं। अगर मन में भाव है तो भगवान हम लोग के पास है। अगर भाव नहीं है तो चाहे जितना भी सामान हम लोग घर ले आए, जितना भी दिखावा कर ले, तो भगवान हम लोग के साथ नहीं रहेंगे। तो इस बात पर ज़रूर ध्यान देना है। चलो ठीक है, मैंने मेरे हिसाब से सारी बात जो लड्डू गोपाल से जुड़ी हुई बात है मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आप लोगों की मदद में आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। वीडियो को